जय श्री कृष्णा, जय हिंद। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज हम बात करेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 1 और वर्ष 2026 में कैसा रहने वाला है। मूलांक 1, भाग्यांक 1 और वर्ष 2026 तीनों का योग 1 बन रहा है। वर्ष है सार्वभौमिक वर्ष जो कि 1 है, सूर्य द्वारा शासित वर्ष है, और मूलांक 1, भाग्यांक 1 भी सूर्य द्वारा शासित है। तो ये एक अपने आप में अभूतपूर्व और अत्यंत शुभ वर्ष कह सकते हैं, गतिशील वर्ष कह सकते हैं 2026। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा मिलने वाला है, सूर्य का आशीर्वाद मिलने वाला है, हर जगह उनमें नेतृत्व गुणों की प्रशंसा होने वाली है, इनमें आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है उनका मूलांक 1 बनता है। और भाग्यांक, इनकी जन्म तिथि को पूरा अगर जोड़ दिया जाए तो जन्म तिथि को पूरा जोड़ने से जो एकल डिजिट बनता है, जो एकल अंक बनता है, वो भाग्यांक कहलाता है। तो मूलांक 1 और भाग्यांक भी 1 अगर ऐसा है तो उन व्यक्तियों के लिए ये वीडियो विशेष रूप से बनाया जा रहा है कि वर्ष 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस वर्ष में आप कुछ भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस वर्ष में आपको नई शुरुआत, नेतृत्व के गुण आप में बढ़ चढ़ कर होंगे। आपको प्रमोशन के चांसेस पूरे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए अवसर बन रहे हैं। आप बिजनेस साइड शुरू करना चाह रहे हैं, जॉब के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, संभव है, आप कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए काफी शुभ है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और पहल अवश्य रंग लाएगी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अहंकार कम से कम करना है। अगर आप अहंकारी बन जाते हैं तो इस मामले में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। निस्संदेह यह वर्ष आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो कह सकते हैं कि आप हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए मजबूत रहने वाला। अप्रत्याशित आपको वित्तीय लाभ मिलेंगे, स्थिरता की योग बन रहे हैं। निवेश के व्यवसाय में विस्तार के लिए एक उत्तम समय आपके लिए आ चुका है। यह पूरा वर्ष आप एक अच्छी योजना के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आप ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। आत्मबल मजबूत बना रहेगा। हालांकि असंतुलित खान पान आप खाएंगे और इससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे पेट की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, बवासीर या रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती है। आंखों की समस्याएं भी परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ महीनों की अगर बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल महीने होंगे। इनके अलावा जो महीने हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपका समय अच्छे से निकल जाए। रिश्ते और पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इस साल आपको अपनी पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आपका नेतृत्व करने का स्वाभाविक गुण आपके घर में भी आएगा, और आपके घर में आएगा तो इससे घर के सदस्यों में लगेगा कि नहीं, यू आर रूलिंग लाइक अ लीडर, नॉट लिविंग लाइक अ फैमिली मेंबर। सो आपको अहंकार वहां भी घर वालों को महसूस होगा कि नहीं, आप अहंकारी पुरुष हैं, जिससे रिश्तों में टकराव हो सकता है। पार्टनरशिप करने से बचें या बहुत सोच समझ कर करें। शांत रहें, दूसरों की बात भी सुनें, तभी आप घर को बैलेंस बनाकर चल पाएंगे। व्यक्तिगत विकास, साहसिक निर्णय लेने के लिए, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए स्वतंत्रता आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आप हमेशा फ्रीडम के फेवर में रहने वाले व्यक्ति हैं। आप जिम्मेदारी लेकर कार्य करने वाले हैं, लीडर होकर कार्य करने पसंद करते हैं और आपको अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा। यह वर्ष आपको बहुत कुछ सुविधाएं दे रहा है, बहुत कुछ फैसिलिटीज दे रहा है, बहुत कुछ करने का मौका दे रहा है। इस वर्ष में अगर इतना कुछ करने के साथ ही आप सूर्य देव को जल अर्घ्य देते हैं, तांबे के लोटे में हल्दी डालकर, कुमकुम डालकर भगवान सूर्य को जल देते हैं और ओम भास्कराय नमः मंत्र या ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अनामिका अंगुली में अगर तांबे का छल्ला पहनते हैं तो यह बेहद शुभ साबित होगा। घर में सूरजमुखी के पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और रविवार के दिन हो सके तो किसी को कुछ दान अवश्य करें। तो आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा निकलेगा और आप नई शुरुआत के लिए इससे उत्तम समय आपके जीवन में नहीं आने वाला है। कारण कि 9 वर्ष के बाद वापस ऐसा समय आएगा जब आप कुछ नई शुरुआत करने के लिए, आपकी सारी सिचुएशन फेवर में होगी,
आपका मूलांक 1 है, आपका भाग्यांक 1 है और आपका वर्ष भी 1 है। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? इस मौके को नहीं चुके अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।